हेलो एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे स्कूल और कार्यालय 4 महीने से बंद है। अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा स्कूल और कॉलेज खुलेंगे ही। ऐसे में जितने भी छात्र हैं वो लॉकडाउन की वजह से ना ही ग्रुप स्टडी कर पा रहे हैं और ना ही स्कूल और कॉलेज जा पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन की वजह से सभी छात्रों को स्टडी वीक होता जा रहा है और एक शिक्षक के नज़रिए से यह बहुत बुरा हो रहा है। यह स्थिति दुनिया भर के सभी छात्रों के साथ घटित हो रहा है। मैं एक शिक्षक होने के नाते ये कभी नहीं चाहूँगा कि छात्र अपने पढ़ाई को रोकें। इसीलिए मैंने राज इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है और यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसकी शुरुआत मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से करने वाला हूँ। यदि आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और आज के इस वीडियो को लाइक और जिनके साथ आप ग्रुप स्टडी करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो अब मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है। सबसे पहली बात, स्पीच का मीनिंग होता है संवाद या बातचीत। पार्ट्स का मीनिंग होता है भाग, तो बातचीत का भाग, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी हुआ। आगे मैं बताता हूँ। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि इंग्लिश भाषा में जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू द वर्क, काम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, द वर्क काम के अनुसार। क्या काम के अनुसार? दे डू इन ए सेंटेंस, कि वो सेंटेंस में जो काम करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है उनके काम के अनुसार कि किस सेंटेंस में क्या काम करते हैं। तो उनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। प्रत्येक भाग का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, यही हुआ प्रत्येक भाग। नाउन पहला भाग, प्रोनाउन दूसरा भाग। तो इस तरह से ये हर एक भाग है। तो हर एक भाग को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन में हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन आता है नाउन का। नाउन क्या? तो नाउन क्या कहता है? नाउन कहता है कि ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। मतलब कि नाउन किसी व्यक्ति के नाम को, जानवर को, स्थान को, थिंग को, फीलिंग को, फीलिंग मतलब मनुष्य की फीलिंग को, आइडिया को, मनुष्य के आइडिया को। ये मतलब कि नाउन जो है किसी का भी नाम हो, या तो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या किसी जानवर का हो, या मनुष्य की कुछ एहसास हो, फीलिंग हो, या उसकी कुछ योजना हो। मतलब इन सारे चीज़ों के नाम को ही इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ उदाहरण को भी हम देख लेते हैं। तो उदाहरण में आता है जैसे कि श्याम, गीता, माउंटेन, इसका अर्थ होता है पहाड़, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, ईटीसी, ये सारे नाउन के उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। जो दूसरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कहता है? प्रोनाउन कहता है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के इंस्टीड में यूज होता है। इंस्टीड में मतलब के बदले में, नाउन के बदले में हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं। मतलब अगर अपने शब्दों में एकदम साफ शब्दों में कहा जाए तो इसका अर्थ हुआ कि नाउन के स्थान पर जो शब्द हम उस नाउन को संकेत करने के लिए करेंगे उसी शब्द को प्रोनाउन कहेंगे। उदाहरण के लिए ही मतलब होता है वह, शी मतलब होता है वह, लेकिन दोनों का अंतर है। ही पुरुष के लिए यूज करते हैं और शी स्त्री के लिए यूज किया जाता है। आगे है यू, वी, इट, दे। यू का अर्थ होता है आप या तुम,
आप लोग या तुम लोग दोनों अर्थ होता है। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। इट का मतलब इस यह होता है, वह होता है, दोनों होता है, लेकिन ये निर्जीव चीज़ों के लिए या वस्तुओं के लिए या स्थानों के लिए यूज़ किया जाता है। आगे है दे। दे का मतलब होता है कि बहुसंख्य लोग, जहाँ ज़्यादातर लोग हो, ठीक है, वहाँ उसके लिए दे का प्रयोग किया जाता है। तो दे एक प्रकार का प्लूरल है शब्द प्रोनाउन के अंतर्गत। मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग बाकी प्रोनाउनों को छोड़कर दे प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कह रहा है एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। क्वालिफाई करना मतलब विशेषता को डील करना, विशेषता को डिनोट करना। तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को अगर डील करता है, क्वालिफाई करता है, तो हम लोग उसे एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। उसके उदाहरण हो गए गुड माने अच्छा, फास्ट तेज, बैड बुरा, ब्यूटीफुल सुंदर, कोल्ड ठंडा, रेड लाल। ठीक, तो ये एडजेक्टिव के उदाहरण हो गए। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है वर्ब। इसका मतलब होता है क्रिया। एडजेक्टिव का मतलब होता था विशेषण, प्रोनाउन का मतलब होता था सर्वनाम और नाउन का मतलब होता था नाउन, जो कि मैंने बताया नहीं, अभी मैं आपको इसके बारे में बता दिया। अब वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो वर्ब क्या कहता है? वर्ब कहता है कि ये वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो डिनोट करता है, संकेत करता है किसके बारे में? एक्शन के बारे में, मतलब क्रियाकलाप के बारे में। पोजीशन, पोजीशन माने होता है अधिकार, अधिकार के बारे में। रिलेशन माने संबंध, और या ए स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था। ठीक है, अवस्था को डिनोट करता है ये। तो कहता है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्रियाकलाप को, अधिकार को, संबंध को या अवस्था का बोध कराता है। अब चलते हैं हम लोग इसके उदाहरण पर। उदाहरण क्या कहता है? प्ले, वॉक, टीच, कम। मतलब कि उदाहरण जो है वो प्ले का मतलब होता है खेलना, वॉक का मतलब होता है चलना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, कम का मतलब होता है आना। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वर्ब के हैं, ये सब वर्ब को बताते हैं, क्रिया को इंडिकेट करते हैं कि एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब क्या कहता है? एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है वह क्वालिफाई किसको करता है? वर्ब को। ठीक है, कौन से वर्ब को? वर्ब के एडजेक्टिव को। वर्ब के एडजेक्टिव को वह क्वालिफाई करता है, उसे ही हम लोग एडवर्ब कहते हैं। मतलब कि ऐसा शब्द जो वर्ब के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, मतलब क्रिया करने की विशेषता बता, क्रिया के ढंग को जो निर्धारित करता है, जो शब्द बताता है, उसे ही हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसमें उदाहरण क्या है। तो इसके उदाहरण हैं स्लोली, वेरी, टू, सैडली, लाउडली। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, वेरी का मतलब बहुत, टू का भी मतलब होता है भी, या वो भी एक बहुत के लिए इंडिकेट किया जाता है। सैडली का मतलब होता है दुखी पूर्वक, और लाउडली का मतलब होता है तेजी पूर्वक। तो ये इसके एडवर्ब के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है कि ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब कि प्रीपोजिशन जो एक ऐसा शब्द है जो प्लेस्ड होता है, माने आता है, कम्स। ठीक है, प्लेस्ड होता है, आता है, जगह पे रहता है। किसके जगह पे? बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब नाउन या किसी प्रोनाउन के पहले अगर कोई वर्ड है तो वो है प्रीपोजिशन। मतलब प्रीपोजिशन का एक पहचान है कि जब भी आएगा हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा, जस्ट एकदम पहले आएगा। आगे है टू शो इट्स रिलेशन।
किस लिए आता है? शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? इट्स रिलेशन, उसके संबंध को। किसके संबंध को? नाउन प्रोनाउन और अन्य शब्दों के संबंध को। टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, टू सम अदर वर्ड्स मतलब और भी कुछ शब्द होते हैं सेंटेंस में, उन शब्दों से उस प्रीपोजिशन के और नाउन शब्द दोनों के बीच में संबंध स्थापित करवाता है। दोनों को जोड़ने के लिए या दोनों का अर्थ पूरा करने के लिए जो शब्द यूज़ होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले, उसी को हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसके उदाहरण में इन, इनटू, बिलो, ऑन, ऑफ और ओ डबल एफ, ऑफ, इसे भी ऑफ कहते हैं। तो ये इसके उदाहरण हैं। बिलो का मतलब होता है नीचे, इन का मतलब में, और इनटू का भी अर्थ होता है में, लेकिन और इन और इनटू का जो प्रयोग है बिल्कुल अलग है। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, ऑफ का मतलब होता है का, की या के, और ओ डबल एफ का मतलब होता है कि किसी स्थान से छूटने का भाव, किसी स्थान से गिरने का भाव या कोई वस्तु बंद होने का भाव। ठीक है, तो ये ऑफ इंडिकेट एक प्रकार का भाव इंडिकेट करता है। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है। कंजक्शन, कंजक्शन कहता है ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस टुगेदर। मतलब एक कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों को ज्वाइन करता है। मतलब सीधी सीधे कहा जाए तो कंजक्शन एक ज्वाइन करने वाला शब्द है। किसको ज्वाइन करता है ये? शब्दों को, फ्रेज जो रहते हैं उनको, क्लॉज जो रहते हैं उनको, क्लॉज माने उपवाक होता है, फ्रेज माने होता है मुहावरे या छोटे सेंटेंस जो हो तो भी एक फ्रेज होता है, और या सेंटेंस टुगेदर, या सेंटेंस को टुगेदर करने में होता है। मतलब जो सेंटेंस अलग अलग हैं उन सेंटेंसों को अगर साथ में बनाना हो तो हम कंजक्शन शब्द का यूज़ करके दो छोटे छोटे टुकड़े सेंटेंसों को साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जगह यूज़ होता है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रकार का बहुत वैल्यूएबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के उदाहरण हैं जैसे में एंड, बट, ओ आर और, बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं। अगला लास्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंध बोधक, कंजक्शन का हिंदी होता है कंजक्शन का हिंदी होता है समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मय बोधक। इंटरजेक्शन में कहता है कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। कहता है कि इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो अचानक हुई फीलिंग को, अचानक हुई एहसास को बताता है, अचानक हुआ जो इमोशन होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम रोड पे जा रहे हैं और हमारे सामने अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या हम बैठे हुए हैं अचानक हमारे सामने कोई स्नैक, एक सांप आ जाता है, तो हमारा उस वक्त जो एक्सप्रेशन होता है वो बाकी नॉर्मल एक्सप्रेशन से कितना अलग हट के होता है। तो जो एक्सप्रेशन अलग हट के एक सडनली हो, अचानक हो, उसका जो एक्सप्रेशन निकलता है और एक्सप्रेशन के साथ जो वर्ड्स निकलते हैं उसी वर्ड्स को इंटरजेक्शन नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो इंटरजेक्शन शब्द क्या क्या हैं? अलस, अलस जो है उसका अर्थ होता है हाय, लेकिन वो दुख को इंडिकेट करता है। ओ, ए, हुरे, हेलो, ब्रेवो, हुश, ये सब। ओ, अरे, ए का ही मतलब अरे होता है। हुरे जो है एक प्रकार का खुशी का संबोधक शब्द है। जैसे कि मोबाइल में मान लीजिए कि आपके अचानक कोई अच्छा प्लान आता है तो कंपनी आपको मैसेज प्रोवाइड करती है तो ऊपर लिखा रहता है हुरे, तो उसका मतलब होता है कि खुश खबर। हुरे का शुद्ध हिंदी होता है खुश खबर, खुश खबर। ठीक है, मैं 2 बार बोल दिया लेकिन इसका अर्थ एक ही बार होता है, खुश खबर। हेलो इंडिकेटिंग शब्द है। ब्रेवो, ब्रेवो भी एक प्रकार का बहादुरी का इंडिकेटिंग शब्द है। हुश, तो हुश जो है ये भी जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा है तो हम इशारा करते हैं, उंगली रख करके ऐसा इशारा करते हैं, उसी को ही हुश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और भी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैंने अभी आपको डील किया। तो लास्ट का आपका इंटरजेक्शन जो है इसका एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिया।